आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हुए समाचार पत्रों के नाम तथा उनके संपादकों के बारे में यहाँ पर वीडियो में देखने जा रहे हैं। ये वे समाचार पत्र थे जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के समय पर लागू किए गए थे और उनके संस्थापक। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर हमारे समाचार पत्रों के बारे में तथा उनके कौन संपादक रहे हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर अखबारों के बारे में लिखा हुआ है और यहाँ पर उनके संस्थापक या संपादक जो थे उनके बारे में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम बंगाल गजट के बारे में बात करेंगे। ये 1780 में लागू किया गया था, मतलब ये 1780 में आया था और ये भारत का पहला समाचार पत्र था जो कि अंग्रेजी भाषा में था। इसके जो संपादक या संस्थापक थे वे J.K. हिक्की थे महोदय थे। दूसरा जो हमारा समाचार पत्र है वो केसरी है और महारत, ये दो अलग अलग न्यूज़पेपर्स हैं। ये जो थे इनके संपादक जो थे हमारे वो बाल गंगाधर तिलक जी थे। यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में BG तिलक लिखा हुआ है लेकिन ये बाल गंगाधर तिलक है। तो हमारा तीसरा न्यूज़पेपर जो है वो शूद्रक है जिसके जो संपादक थे G.K. गोखले थे। तो G.K. मतलब गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। हमारा मतलब नेक्स्ट न्यूज़पेपर जो है वो अमृता बाजार पत्रिका थी। ये एक पत्रिका थी। इसके जो हमारे संपादक थे वो शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष जी थे। नेक्स्ट न्यूज़पेपर की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज़पेपर जो था वो वंदे मातरम था। इसके जो संस्थापक थे वो अरविंद घोष जी थे। उसके आगे हम आगे बढ़ें तो हम देखते हैं रेस्ट गोफर जो हमारा एक और न्यूज़पेपर आता है। इसके जो संपादक थे वो दादा भाई नरोजी जी थे। ये पहला न्यूज़पेपर जो था वो गुजराती में था। मैंने सारे न्यूज़पेपर के नीचे उसमें मेंशन कर रखा है। अगर वो इम्पॉर्टेंट है तो इम्पॉर्टेंट तो वैसे सारे ही हैं। अगर इसमें पूछा जाए कि पहला गुजराती न्यूज़पेपर कौन है तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। फिर हमारी न्यू इंडिया आती है। न्यू इंडिया एक साप्ताहिका है। साप्ताहिका वे न्यूज़पेपर होते थे जो सप्ताह में सिर्फ एक बार आते थे। जैसे संडे को कुछ न्यूज़पेपर सिर्फ आते हैं तो उन्हें साप्ताहिका कहा जाता था। इनके जो संपादक थे वो बिपिन चंद्र पाल जी थे। फिर जो हमारा एक और न्यूज़पेपर था वो हिंदू था। इसके जो संपादक थे वीर राघवाचार्य जी थे। फिर उसके बाद हिंदू देशभक्त एक न्यूज़पेपर था। इसके संपादक जो थे गिरीश चंद्र घोष, बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक हो गए थे। एक न्यूज़पेपर हमारा युगांतर है। युगांतर के जो संपादक थे वो भूपेंद्र नाथ दत्त और बरिंद्र कुमार घोष थे। नेक्स्ट न्यूज़पेपर की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो बॉम्बे क्रॉनिकल, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर है। इसके जो वो संपादक थे वो फिरोज़ शाह मेहता जी थे। फिर ये मोक नायक एक न्यूज़पेपर है। इसके जो संपादक थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। फिर साथी न्यूज़पेपर आता है। इसके संपादक मोहम्मद अली थे। ये मोहम्मद अली और शौकत अली दो भाई जो थे स्वतंत्रता टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, वही ये मोहम्मद अली हैं। फिर स्वतंत्र एक न्यूज़पेपर आता है जिसके ये मोतीलाल नेहरू जी थे। ये मोतीलाल नेहरू जो है ये जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी हैं। फिर हमारे पंजाबी आता है एक न्यूज़पेपर जिसके लाला लाजपत राय जी थे। फिर उसके बाद न्यू इंडिया आता है। ये दैनिक न्यूज़पेपर था। दैनिक न्यूज़पेपर का मतलब होता है ऐसे न्यूज़पेपर जो डेली प्रकाशित किए जाते हैं उनको दैनिक कहते हैं। इसको एनी बेंस्टन ने प्रकाशित किया था। एनी बेंस्टन जो थी इनका होम रूल मूवमेंट के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। लोकहित जो था इसको भी प्रकाशित करने वाली जो संपादक थी वो एनी बेंस्टन थी। फिर हमारा आता है संवाद कौमुदी, ये बंगाली का न्यूज़पेपर है। ये राम मोहन रॉय ने किया था। फिर आता है मीरात उल अकबर, ये जो था इसको भी प्रकाशित जो था वो राम मोहन रॉय जी ने किया था। लेकिन ये पहला फ़ारसी अखबार जो था ये पहला फ़ारसी अखबार था। तो ये भी अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा पहला फ़ारसी अखबार कौन था तो आप यहाँ से देख के बता सकते हैं। भारतीय दर्पण, इसके संपादक जो थे देवेंद्र नाथ टैगोर। नवजीवन, यंग इंडिया और हरिजन, ये तीन अलग अलग न्यूज़पेपर हैं। इनके संपादक महात्मा गांधी जी थे। प्रबुद्ध भारत जो था उसके संपादक स्वामी विवेकानंद जी थे। और फिर एक न्यूज़पेपर आता है उदंत मार्तंड, इसके जो संपादक थे वो पंडित जुगल किशोर शुक्ला जी थे। ये हिंदी का पहला साप्ताहिक न्यूज़पेपर है। तो फ्रेंड्स, ये न्यूज़पेपर के कुछ नाम मैंने दिए और यहाँ पर आपको कुछ संपादक के नाम बताए। ये मैंने ऑलमोस्ट सारे अखबार और सारे संपादक को कवर करने की यहाँ पर कोशिश की है। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।